क्या आप भी अपने जीवन में उलझा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप भाग दौड़ में लगे हैं, पर मंजिल नहीं मिल रही? क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो भगवद गीता के एक गहरे सत्य को उजागर करती है, माया के जाल को। ये कहानी न केवल आपको शिक्षित करेगी, बल्कि आपको अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए प्रेरित भी करेगी। एक समय की बात है, मोहन एक सफल व्यवसायी था। उसके पास नाम, पैसा और समाज में इज्जत सब कुछ था। हर कोई उसे एक आदर्श जीवन जीने वाला मानता था, लेकिन मोहन अंदर से अशांत रहता था। उसे लगता था जैसे वह एक अंतहीन दौर में फंसा हुआ है। वह और पैसा कमाना चाहता था, और बड़ी गाड़ी लेना चाहता था, और आलीशान घर बनाना चाहता था। उसकी खुशी हमेशा और में छिपी थी। एक दिन मोहन अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसमें उसके बचपन का एक सपना लिखा था, एक छोटा सा आश्रम खोलना और गरीब बच्चों को पढ़ाना। उसे याद आया, जब वह छोटा था तब उसे सादगी और निस्वार्थ सेवा में बहुत आनंद आता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, दुनिया की चकाचौंध ने उसे घेर लिया। उसे लगा कि दौलत ही सब कुछ है और इसी में असली खुशी है। उसने अपने बचपन के सपने को अव्यावहारिक मानकर त्याग दिया। जैसे जैसे मोहन ने अपनी डायरी के पन्ने पलटे, उसे एहसास हुआ कि जिस खुशी के पीछे वह भाग रहा था, वह दरअसल एक मृग तृष्णा थी। हर नई उपलब्धि उसे कुछ समय की संतुष्टि देती, और फिर और की चाहत फिर से शुरू हो जाती। उसे समझ आया कि वह माया के जाल में फंस गया है, जहां बाहरी वस्तुओं और उपलब्धियों को ही जीवन का एकमात्र सत्य मान लिया जाता है। मोहन ने एक गहरा सांस लिया। उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल अपने बचपन के सपने को पूरा करने में किया। उसने एक छोटा सा आश्रम खोला, जहां वह खुद बच्चों को पढ़ाने लगा। पहली बार उसे सच्ची शांति और आनंद का अनुभव हुआ। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर और निस्वार्थ सेवा में है। उसने माया के जाल से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जीवन का अर्थ पा लिया था। तो देखा आपने कैसे मोहन ने माया के इस जाल को पहचाना और उससे बाहर निकलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दौलत, पद या भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और निस्वार्थ सेवा में है। क्या आप भी मोहन की तरह अपने जीवन के असली मकसद को पहचानना चाहते हैं? क्या आप भी माया के इस भ्रम से बाहर निकलकर एक संतुष्ट और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपने भीतर झांकना शुरू करें। अपनी प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको वास्तव में शांति और आनंद देती हैं। याद रखें, भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि हम सब में वह शक्ति है, जिससे हम इस माया के पार देख सके और अपने वास्तविक स्वरूप को जान सके। यह एक यात्रा है और हर छोटा कदम मायने रखता है।